गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, क्योंकि करंट बड़ा टॉपिक है और हम लोग डिस्कस करेंगे 3 या 4 पार्ट, अलग अलग पार्ट डिवाइड करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। इस पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो फाइनल हो गया है। किरचॉफ लॉ भी आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत सारा क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिया है किरचॉफ लॉ पे, हर टाइप का क्वेश्चन आपने बना लिया है। इस पार्ट 1 में हम लोग को आज रिजल्ट ही है और बैटरी के लिए, सेल के लिए, सेल का हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन और सेल के छोटे छोटे रिजल्ट, चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, वो सब डिफाइन करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। थ्योरी है, आज थ्योरी डिस्कस करेंगे, एक क्लास और लगेगा, फिर हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट ही है। पार्ट 1 में मेजर पार्ट हो गया है और हम लोग आज बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आप जानते हैं कि अगर करंट जिस साइड में ऐसे करंट जा रहा है, जिस साइड ऐसे करंट जाता है, उसी साइड जो डायरेक्शन होता है प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन वैसे ही रहता है। जिधर करंट जाएगा उधर प्लस क्यू चार्ज जाता है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन उल्टा रहेगा। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट के उल्टा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, प्लस क्यू के चार्ज के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो ये आप सिंपल सा एक 9th क्लास 10th क्लास में था ये टॉपिक जो आपको पढ़ना था, आई द इलेक्ट्रिक करंट। क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज के बारे में ये क्यू, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ये ई जो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे इसको। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और आप ड्राइंग करेंगे, आप ड्राइंग जो 10th क्लास में भी हम लोग ये सब ड्राइंग पढ़ते थे कि कोई भी मेटालिक कंडक्टर आप ले सकते हैं या किसी भी टाइप का कंडक्टर है। तो जैसे ये मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर में एल्युमिनियम वायर या कॉपर वायर आप डिस्कस कर सकते हैं, या आप प्लान कर सकते हैं कि ये एक मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर एक मेटल का वायर है, और मेटल का वायर जो है उसमें आप दिखाएंगे अगर ये करंट का डायरेक्शन है ऐसे, अगर ये डायरेक्शन है फ्लो ऑफ करंट, ऐसे पढ़ते हैं करंट, तो इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन रहेगा यही रहेगा, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही रहेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे बना लीजिए जो एकदम आसान है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, जिसे आप ऐसे लिखते हैं सेकंड पॉइंट में कि ऐसे मान लीजिए कि एक्सटर्नल लोड हुआ, ये लोड हो गया, और एक आप ऐसे बैटरी बनाते हैं और बैटरी बना करके ऐसे बोलते हैं ये ऐसे बैटरी लगा दिए, और बैटरी का ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी का स्मॉल आर कर लेंगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ ऑफ सेल, ये ई अलग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ईएमएफ ऑफ सेल है, और ये एक्सटर्नल लोड हुआ, ये ऐसे एक्सटर्नल लोड बना लीजिए। और आप जानते हैं कि यहाँ से जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे उसमें करंट का डायरेक्शन आप जानते हैं, करंट का वैल्यू भी जानते हैं कि ये ऐसे करंट यहाँ से इमिट होगा, और ऐसे जब करंट, और किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो किरचॉफ लॉ आई इज इक्वल टू ईएमएफ, आप लगा लीजिए किरचॉफ लॉ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये करंट, ये है बैटरी, ऐसे
सो करंट ऐसे गया, ऐसे होकर के ऐसे होते हुए ऐसे करंट आया और यहां से करंट ऐसे पास कर गया। इसको और बेटर फॉर्म में बैटरी हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का प्लानिंग है बैटरी के लिए, आज जो हम लोग सारा रिजल्ट बैटरी के लिए पढ़ेंगे। सो बैटरी का जो आप प्लान करेंगे तो अब देखिए ऐसे इस तरह से आप लिखना है। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। ऐसे देखिए ये है बैटरी, बैटरी को हम लोग थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ मैं बैटरी, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ये है पॉली डी प्लेट, पॉली डी प्लेट को आप बोल सकते हैं यहाँ पे एनोड। ये छोटा वाला नेगेटिव प्लेट है, इसको आप बोल सकते हैं कैथोड। यहाँ जो होता है वो सोल्यूशन है, यहाँ जो बैटरी में ये एनोड और कैथोड के बीच में सोल्यूशन रहता है और उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, ये बैटरी का ईएमएफ होता है, ये ई हम लोग पढ़ेंगे, डिफाइन मैं कर दूंगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे आप डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे बनाएंगे, करंट का डायरेक्शन जानते हैं, ऐसे हुआ, ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ और फिर करंट ऐसे होते हुए, फिर करंट ऐसे होते हुए, करंट ऐसे होते हुए और फिर करंट ऐसे पास कर गया। तो ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको आप बोलेंगे एक्सटर्नल सर्किट। ये जो बाहर का सर्किट है, तो बाहर का सर्किट इसको आपको बोलना है कि ये एक्सटर्नल है। ठीक है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में ऐसे बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम एनोड। देखिए एनोड, ये देखिए लाइन देखिए, एनोड, एनोड टू कैथोड, एनोड और ये कैथोड, ये ऐसे एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट, बट कैथोड टू एनोड इन इंटरनल सर्किट। अंदर में बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन देखेंगे ऐसे, बैटरी के अंदर में कैथोड टू एनोड, बाहर में एनोड टू कैथोड, बाहर में एनोड टू कैथोड, अंदर में कैथोड टू एनोड। आ चुका है पेपर में डायरेक्शन ऑफ करंट, एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इंटरनल सर्किट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, टू कैथोड in external circuit, and from cathode to anode, cathode to anode, cathode to anode in internal circuit, इंटरनल सर्किट ऑफ बैटरी। सो बैटरी, ये बैटरी का इंटरनल अंदर में जो होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बाहर बाहर जा रहा है एनोड टू कैथोड और करंट एक साइकिल में, क्लोज सर्किल में मूव करता है, जानते हैं आप। सो नेक्स्ट ये है आपका, ऐसे आप जो बैटरी बना रहे हैं, ये है बैटरी। ये है माइनस और ये है प्लस। ये बैटरी का ईएमएफ है और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। जो ई देख रहे हैं, ई द ईएमएफ ऑफ सेल। सो ईएमएफ मैं डिफाइन करूंगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का ये ईएमएफ है और स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। मैं डिस्कस करता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों में डिफाइन करता हूं आपको।
स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग EMF डिस्कस करेंगे इसके। थर्ड पॉइंट, नंबर 1। सो ये जो बैटरी आप बनाते हैं और बैटरी बना करके ऐसे इस तरह से आप बोलते हैं कि ये बैटरी है और बैटरी में ये EMF है और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एनोड और कैथोड के बीच में जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है जो सोल्यूशन रहेगा। तो ये है बड़ा वाला प्लेट प्लस होता है और छोटा वाला प्लेट माइनस होता है। सो स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो स्मॉल आर जो देख रहे हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सेल, क्योंकि ये इंटरनल जो है इसके अंदर में जो रेजिस्टेंस है, तो स्मॉल आर को आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ सेल का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, क्योंकि ये एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, इसी का तो रेजिस्टेंस होता है। या आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ये एनोड है और कैथोड है, इनके बीच में जो लिक्विड जो जेली सोल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस, या आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन। ऑफ सोल्यूशन बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एंड कैथोड। सो एनोड और कैथोड के बीच में जो सोल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस, कई नेम है इसका। आइडियल सेल, अगर आइडियल सेल रहेगा आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, फॉर आइडियल सेल, कुछ क्वेश्चन में रहता है कि आइडियल सेल, तो आइडियल सेल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 0। तो सेल को आप सिर्फ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखा रहेगा सेल, आपको बस साइन देना है, ये प्लस है और माइनस है, ये EMF बस लिखना है, इसके नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, वो छोड़ दीजिएगा। आइडियल सेल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो आप 10th क्लास से चलिए सीखते हैं। 10th क्लास में ये हम लोग सब लोग पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे, मेटालिक कंडक्टर। तो ये जो मेटालिक कंडक्टर है हम लोग 10th क्लास में सब लोग हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं कि कोई भी मेटालिक कंडक्टर ऐसे ले लेंगे और मेटालिक कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ चार्जेस ऐसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे। जैसे ये मेटालिक कंडक्टर के अंदर मान लीजिए आपका करंट, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो जिधर करंट जाता है उधर ही प्लस क्यू चार्ज भी उधर ही तरफ चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E4 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, बट इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो करंट के अपोजिट होता है। ये हम लोग सब लोग पढ़ते थे। फिर हम लोग ऐसे लिखते थे कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर का लेंथ है और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां से करंट इंटर कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो हम लोग पढ़ते थे, रेजिस्टेंस R4R, रेजिस्टेंस हम लोग डिफाइन करते थे ये 10th क्लास में भी, तो वो हुआ करता था रो और L और डिवाइड बाई एरिया। ये
रो फॉर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रो एल बाई ए ये, सो रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, so specific resistance, L for length और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होगी। एग्जैक्टली सेम अगर हम लोग यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ेंगे, अगर इसी के जगह आप अगर सेल बना लेंगे, अगर आप एक सेल का प्लानिंग करेंगे तो सेल का प्लानिंग भी वैसे ही करेंगे। ये है एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, और ये एक नेगेटिव प्लेट है, और ये जो हुआ आपका जो सेल है, सेल इन दोनों के बीच में जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है। और नेक्स्ट आप जानते हैं कि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ऐसा जिधर करंट जा रहा है उधर ही प्लस क्यू चार्ज उधर की तरफ ही जाएगा, ऐसे इस तरह से जाएगा। और एग्जैक्टली सेम जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी होगा रो और एल की जगह यहाँ डी कर लेंगे, प्लेट्स सेपरेशन, ये प्लेट्स डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेट्स, तो डी और डिवाइड बाई ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट, लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे ये 10th क्लास पढ़े हैं, जैसे ये मेटालिक कंडक्टर है, उसी की जगह पे आप यहाँ पे सेल एक बैटरी बना लें, और कॉन्सेप्ट तो वही है, वही करंट का डायरेक्शन, वही चार्ज का फ्लो, और नाउ रेजिस्टेंस, जैसे ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो डिस्टेंस बिटवीन ए प्लेट रो, जैसे ये एल था, तो एल की जगह ये डी, प्लेट्स सेपरेशन, और वो हो जाएगा आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए मान लीजिए आपको सेल 1 है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक, बस थ्योरी टाइप का टॉपिक है। सेल 1 कुछ ऐसा, इस टाइप का सेल 1, ठीक। और सेल 2 ये सेल 2 है। तो दो सेल हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, और सेल 1 और सेल 2 सब कुछ सेम है, यहाँ देखिए, यहाँ प्लेट सेपरेशन, यहाँ पे प्लेट्स का सेपरेशन है D1 ये, और यहाँ प्लेट्स सेपरेशन है D2 ये, प्लेट्स सेपरेशन D2, ठीक है। साफ दिख रहा है, फिगर से क्लियर सा दिख रहा है कि D2 आर ग्रेटर देन D1, D2 बड़ा है D1 से, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं इज इक्वल टू रो और डी और डिवाइड बाई एरिया, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आप फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द प्लेट्स सेपरेशन, प्लेट्स के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। इस तरह R2 ग्रेटर देन R1, जितना ज़्यादा प्लेट सेपरेशन ज़्यादा रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो R2 ग्रेटर देन R1, R2 ग्रेटर देन R1 हो गया, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो उसी से 10th क्लास से फॉलो करेंगे, आपको उसी से बनते जाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए सेल 1 है और कुछ ऐसा, प्लेट एरिया A1 है, ठीक। और फिर मैं सेल 2 कर रहा हूं, सेल 2, और इस सेल का प्लेट एरिया मैंने ऐसा कर दिया, सेपरेशन सेम है, प्लेट सेपरेशन सेम रखिए,
प्लेट सेपरेशन सेम और एरिया बढ़ा दीजिए। ये प्लेट एरिया A2 कर लीजिए। ये है एरिया, एरिया ऑफ प्लेट जो है वो A1 है और यहां एरिया ऑफ प्लेट जो है वो A2 है। ये कर दीजिए। फिर देख लीजिए, दो सेल है, सेल 1 सेल 2, साफ इसमें दिख रहा है एरिया A2 ग्रेटर देन A1, बड़ा है एरिया, और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L, L का मतलब है D बाई एरिया, ऐसा हो। ठीक है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया 1 बाई एरिया, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चेक करेंगे आप ना। अब प्लान कर लीजिए, अगर एरिया ज्यादा है, मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, अगर एरिया ज्यादा है, अगर इस प्लेट का एरिया ज्यादा हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ग्रेटर देन R2, ये होगा। नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट, मान लीजिए सेल 1 है, ये सेल 1, सब कुछ सेम है, एक प्लेट एरिया भी सेम है और यहां पे सेपरेशन भी सेम है, और सेल 2 है और यहां भी प्लेट एरिया भी सेम है, सब कुछ सेम है, प्लेट सेपरेशन भी सेम है। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। यहां जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं थोड़ा सा हल्का ऐसे रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहां का इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा गाढ़ा आप कर लीजिए, थोड़ा गाढ़ा का मतलब थोड़ा सा इसको डार्क कर लीजिए और ज्यादा ऐसे कर लीजिए। ठीक, इस सेल का कंसंट्रेशन C1 और कंसंट्रेशन C2, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपने से आपको बताना है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उस फॉर्मूला में तो था नहीं, आपको यहां खुद रिलेट करना है कि कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। देखिए, C क्या है? C इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो अपने से रिलेट करिए, को बहुत सारा चीजें अपने से रिलेट किया जाता है। मान लीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आप ड्रिंक करते हैं, मान लीजिए वाटर ड्रिंक करते हैं और साथ में मिल्क भी ड्रिंक करते हैं, तो मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। वाटर डाइल्यूट है बट मिल्क के अंदर बटर भी है, मिल्क के अंदर कंसंट्रेशन है, तो मिल्क लैक्टोजन पाउडर भी रहता है उसके अंदर, तो मिल्क कंसंट्रेशन क्या है? गाढ़ापन कहिए ना, गाढ़ा है, गाढ़ा है। ठीक है, तो देखिए बताइए, यहां पे चार्ज को ऐसे, क्योंकि इस साइड आपको करंट को जाना है और करंट को जाने के लिए इसी साइड आपको प्लस क्यू को जाना है, यहां भी करंट को ऐसे भेजना है और इसी साइड में ऐसे प्लस क्यू को भेजना है। तो देखिए, अगर ये गाढ़ा रहेगा, बहुत गाढ़ा रहेगा, बहुत गाढ़ा, अगर हाई कंसंट्रेशन रहेगा, जैसे मैंने इसको डार्क कर दिया है, डॉट डॉट ज्यादा कर दिया है, तो हाई कंसंट्रेशन अगर गाढ़ा होगा तो चार्ज का स्पीड स्लो हो जाएगा। जैसे आपको स्विमिंग करना हो, स्विमिंग करने के लिए आपको वाटर में स्विम करना है और मिल्क में स्विमिंग करना है, तो मिल्क में स्पीड क्या होगा? स्लो स्पीड। सिंपल कंसंट्रेशन मिल्क से भी ज्यादा और हाई कंसंट्रेशन और कर दीजिए तो उसमें स्पीड और स्लो हो जाएगा। गाढ़ापन हो गया, जैसे इसमें हल्का है, लाइटर है एकदम, तो तेज भाग जाएगा। बट जैसे ही हाई कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन हाई करेंगे तो हाई करने पे स्लो स्पीड हो जाएगा, और स्पीड स्लो होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, हाई रेजिस्टेंस, रुकेगा, थक जाएगा। रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? थक जाना, स्लो हो जाना। ठीक है, तो यहां साफ दिख रहा है कि ये मैंने आपको प्लानिंग किया है C2 ग्रेटर देन C1, हाई कंसंट्रेशन। अगर नीचे में सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हाई कंसंट्रेशन, अगर नीचे में हाई कंसंट्रेशन,
सो हाई कंसंट्रेशन के चलते स्लो स्पीड काफी स्लो हो जाएगा, स्लो स्पीड ऑफ प्लस क्यू चार्ज का स्पीड स्लो हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन हाई करेंगे, हाई कंसंट्रेशन में स्लो स्पीड होगा, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस। सो इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप अपने से प्लान कर लेंगे कंसंट्रेशन। सो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और इस तरह आप प्लान करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किसका ज़्यादा हो गया, R2 ज़्यादा है R1 से। सो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो आप खुद प्लान कर सकते हैं। एक फैक्टर है टेम्परेचर भी, चलिए देखते हैं टेम्परेचर। तो ये है प्लस प्लेट और ये है माइनस प्लेट और ये है सोल्यूशन। ये यहाँ पे सोल्यूशन है, जो जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट हुआ, ये सोल्यूशन हो गया। और इस सोल्यूशन में ये है आपका करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। और ये है डायरेक्शन ऑफ चार्ज, प्लस क्यू का चार्ज डायरेक्शन हो गया, ठीक। तो ये आप बना लेंगे फिगर, ऐसे फिगर आप बना लेंगे कि ये है आपका सेल और ये इलेक्ट्रोलाइट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब आप बताएंगे, अब मैं इसको हीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। हीटिंग का इफेक्ट देखना है, अगर मैं अब इसको हीट करूं, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो हम लोग प्लान कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और अपने से रिलेट करिए। सो T4 टेम्परेचर इंक्रीज करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप बताइए, जैसे कोई भी यहां लिक्विड है, अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर ऐसे प्लानिंग करिएगा कि अगर लिक्विड है और लिक्विड का अगर मैं हीटिंग करूंगा, जैसे ही यहां नीचे में हीटिंग शुरू करूंगा और टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा, जैसे ही हीट शुरू करेंगे टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ाएंगे तो लिक्विड कैसे कन्वर्ट करेगा, लिक्विड कन्वर्ट करके गैस में जाएगा। आप जानते हैं कि लिक्विड कन्वर्ट करेगा और वो गैस में जाएगा, और गैस में स्पीड क्या होगा, हाई। जस्ट चार्ज जो देख रहे हैं, प्लस क्यू देख रहे हैं, वो अगर जितना तेज चले उतना लो रेजिस्टेंस बोलते हैं कि मूव करना है, उसको चार्ज को मूव करना है। फास्ट स्पीड बोलते हैं कि लो रेजिस्टेंस, लो विस्कोसिटी या रेजिस्टेंस कहेंगे आपको। तो आप बताइए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही ये लिक्विड कन्वर्ट करेगा गैस में, और गैस में कन्वर्ट होते ही स्पीड हाई स्पीड, जैसे आप जो है एयर में दौड़ते हैं, रन करते हैं फास्ट स्पीड में, वाटर में जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, तो वाटर में स्पीड क्या होगा, कम हो जाता है, स्लो स्पीड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप हीटिंग करेंगे तो ये लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा गैस में कन्वर्ट होगा, तो चार्ज का स्पीड क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, फास्ट स्पीड होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। आप टेक्निकल टर्म में बात करेंगे कि जैसे ही हीटिंग करते हैं लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, सो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, लिक्विड का विस्कोसिटी घटेगा, फास्ट स्पीड हो जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। कोई रटना नहीं है, खुद प्लान करिए कि नाउ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस then the viscosity of liquid will decrease. क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट करेगा ना, जैसे ही लिक्विड जो होगा वो गैस में कन्वर्ट करेगा। विस्कोसिटी का मतलब आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, विस्कोसिटी और रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड, और रेजिस्टेंस और लिख लेंगे रेजिस्टेंस,
विस्कोसिटी, वही विस्कोसिटी जो रोकता है, विस्कोसिटी और रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, क्योंकि लिक्विड गैस में कन्वर्ट करेगा। सो इसका स्पीड इंक्रीजेस, सो स्पीड ऑफ प्लस क्यू और स्पीड ऑफ प्लस क्यू इंक्रीजेस। और करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज कर जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, सो रेजिस्टेंस जो है वो आप बोल सकते हैं 1 बाय टेम्परेचर। सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, ये बैटरी के लिए, हर एक के लिए नहीं। मेटालिक कंडक्टर का अलग होता है, सेमीकंडक्टर अलग होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अलग होता है। तो ये आप रीजन समझना। सो यहाँ पे आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन रेजिस्टेंस जो होगा घट जाएगा। क्यों घटता है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस तो फाइनल हो गया। आज थ्योरेटिकल पार्ट है, सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईएमएफ ऑफ सेल, फोर्थ पॉइंट। जैसे आप फोर्थ में आप ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे आप एक्सटर्नल सर्किट है और यहाँ से बैटरी आपने बनाया और बैटरी बना करके इस तरह कर दिया। ये कैपिटल आर है और ये ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये है एक नेगेटिव प्लेट हुआ और ये एक पॉजिटिव प्लेट हुआ। यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये करंट फ्लो किया और ऐसे करंट पास करेगा। ठीक, E for EMF of cell। सो E for EMF हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप समझिए, यहाँ पे ये समझिए कि ये आपने अभी बताया कि करंट, यहाँ पे जो इंटरनल सर्किट है, ठीक है, आपने बोला कि यहाँ से करंट आया और ऐसे करंट जो है ऐसे फ्लो कर गया, इस तरह से फ्लो कर गया। ठीक है, अब आप बैटरी यहाँ बनाते हैं। अब हम लोग बताते हैं कि ये एक थोड़ा सा बड़ा मैं बैटरी कर देता हूँ। ईएमएफ हम लोग को डिफाइन करना है। ईएमएफ क्या मीनिंग होता है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने बैटरी ऐसे बड़ा कर दी, ठीक है, ऐसे। देखिए ये प्लस प्लेट है, प्लस प्लेट है और ये है माइनस प्लेट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूशन है आप जानते हैं, ठीक है। ये अंदर में इलेक्ट्रोलाइट है। इस बड़े प्लेट को हम लोग बोलते हैं एनोड, ठीक है। और छोटा वाला जो प्लेट हुआ वो है कैथोड, एनोड और कैथोड। ये बीच में है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो कि सोल्यूशन है। यहाँ आप जानते हैं करंट, ये करंट का डायरेक्शन ये है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे फ्रॉम कैथोड टू एनोड। करंट की जगह अगर आप प्लस क्यू चार्ज करेंगे तो प्लस क्यू चार्ज भी ऐसे ही फ्लो करेगा, या प्लस 1 चार्ज करेंगे तो प्लस 1 चार्ज का फ्लो भी ऐसे ही है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो ऐसे ही जाएगा कैथोड टू एनोड, ठीक है। ये प्लस 1 चार्ज। अब क्वेश्चन है कि ये कैसे फ्लो कर सकता है, आप बताएंगे। तो ये कैसे, आप बताइए कि आप ये वाला प्लेट जो है, ये प्लेट जो आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है। आप इस प्लेट को आप बोल रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एनोड एक पॉजिटिव प्लेट है, एनोड जो पॉजिटिव प्लेट है, और ये वाला छोटा वाला ऐसे निगेटिव प्लेट है और निगेटिव प्लेट जो हुआ वो कैथोड होगी, एनोड और कैथोड हुआ, ठीक है ना। ये एनोड कैथोड, और इसके अंदर आप ये बातें कह रहे हैं कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, या प्लस क्यू चार्ज ऐसे निगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड इंटरनल सर्किट में कैसे पॉसिबल है, ये बताइए। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है और प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, तो ये कैसे जा सकता है? ये यहां से यहां स्पॉन्टेनियस अपने से कैसे जाएगा? तो अपने से नहीं जाता है, अपने से नहीं जाता, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि करंट इंटरनल सर्किट में करंट, क्योंकि एक्सटर्नली ऐसे करंट को क्लोज लूप कंप्लीट करना है, ये करंट ऐसे होते 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 हुए ऐसे आएगा और अंदर से ऐसे पास करेगा।
तो अंदर की बात करेंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर है, जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ही प्लस क्यू का डायरेक्शन होगा, उधर ही प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो और ये प्लेट एनोड हो, ये प्लेट कैथोड, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, लाइक लाइक चार्ज, प्लस चार्ज और ये प्लस प्लस तो रिपल्सन होता है। ये कैसे होगा? ठीक है, तो इसी को जो आपका मूवमेंट है, जो यहां से +1 को यहां से यहां तक ले जाने को जो वर्क डन करता है, जो सेल वर्क करना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस नहीं है ये वाला प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस है। ऐसे यहां से यहां तक स्पॉन्टेनियस है, अपने आप जाएगा, बट यहां से यहां अंदर में अपने आप तो नहीं जा सकता है, क्योंकि प्लस चार्ज ये अपने से तो नहीं पहुंचेगा। जब अपने से नहीं पहुंचेगा तो सेल वर्क करता है, वर्क डन बाय सेल ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे सेल वर्क करता है, इसी को ईएमएफ, यही डिफाइन कर दिया गया, ईएमएफ ऑफ सेल। ये इसीलिए एरो इधर पड़ा कि ये ईएमएफ ऑफ सेल है, वो मैं डिफाइन कर देता हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ है, नेम में आता है फोर्स, बट है नहीं फोर्स नहीं है, वो नाम लिखा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट है यूनिट वो वोल्ट का, वो वोल्ट है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहां पे जो ईएमएफ जो डिफाइन करते हैं वो बोलते हैं वर्क डन बाय सेल। सेल वर्क डन करेगा ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर मोशन ऑफ +1 चार्ज फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन इनर सर्किट। अंदर में कैथोड टू एनोड ऐसे जाने में जो वर्क किया वही ईएमएफ हो गया, और करना पड़ेगा वर्क, नहीं करिएगा तो ये जाएगा ही नहीं, यहां से यहां मूव ही नहीं करेगा। बाहर तो आराम से मूव कर जाएगा, वो ऑटोमेटिक अपने से स्पॉन्टेनियस मूव करेगा, बट अंदर में, सेल के अंदर में मूव करना मुश्किल है, क्योंकि ये लाइक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, ये कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो सेल उसको पुश करके पहुंचाएगा वहां तक। यही जो पुशिंग वर्क डन जो होता है ना, वो उसी को ईएमएफ बोलते हैं। तो नाम है ईएमएफ, बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट डिफिनेशन अलग है। सो यहां पे आप ई लिख सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं ईएमएफ, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर सकते हैं, या लिख सकते हैं वर्क डन बाय सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव है तो देखिए फोर्स, बट फोर्स नहीं है, इसको आप बोला जाता है वर्क डन बाय सेल ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, on unit positive charge so work done by cell on unit positive charge, work done by cell on unit positive charge for motion of cell for motion of unit positive charge from cathode to anode in internal circuit। फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन इंटरनल सर्किट, जो इंटरनल सर्किट है उसमें कैथोड टू एनोड मूव करने के बोला जाता है ईएमएफ। ये वर्क डन जो लगता है, और वर्क करना पड़ेगा तभी ना मूव करेगा, नहीं तो आपका ये प्लस और प्लस एक दूसरे से रिपेल करेगा और कंप्लीट सर्किल कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए पूरा लूप कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां से यहां तक ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, बट अंदर में ये सेल वर्क करेगा, वही वर्क डन बाय सेल ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वही ईएमएफ बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ई फॉर ईएमएफ। आप लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या ईएमएफ को आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज,
या ईएमएफ को आप बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे कर सकते हैं। सो वर्क डन बाय सेल, सो यहां से आप लिख सकते हैं W या यूनिट डायमेंशन, आप यूनिट डायमेंशन पढ़ना हो तो यूनिट लिख लीजिए। तो ई जो ई है और जो ईएमएफ, ई का मतलब जो ईएमएफ पढ़ रहे हैं तो ईएमएफ का यहां से यूनिट निकाल सकते हैं, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये भी डेफिनेशन है। तो यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का यूनिट आप पढ़ेंगे तो यूनिट जो हुआ ऊपर में जूल, ठीक है, पर कूलम, जूल पर कूलम, ये है ईएमएफ, ठीक है। जूल पर कूलम, वोल्ट भी कर सकते हैं, जूल पर कूलम को आप बोल सकते हैं वोल्ट, ये है ईएमएफ। डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन ऑफ ईएमएफ, सो ईएमएफ का डायमेंशन जूल, जूल हो गया mL2T-2 कूलम, कूलम का मतलब होता है 80। यहां हुआ m और L2 और T-3 A-1, ये होगा। सो यूनिट डायमेंशन डिफिनीशन आप फिगर बना के आप डिफाइन करेंगे। आप यहां से आप लिख सकते हैं EMF E4 EMF, सो EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या आप W लिख सकते हैं, वर्क डन बाय सेल, ये भी कई लोग पूछता है कि वर्क डन बाय सेल, सेल ने कितना वर्क डन किया, वो आपको लिखना है EMF इंटू Q, Q की जगह IT लिख सकते हैं, EMF इंटू I इंटू T, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि करंट आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू होता है ना चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय सेल या एनर्जी गिवन बाय सेल, आप एनर्जी गिवन बाय सेल लिख सकते हैं, एनर्जी गिवन बाय सेल, बाय सेल। सो एनर्जी गिवन बाय सेल, सेल जो एनर्जी गिवन करेगा, एनर्जी गिवन बाय सेल इज इक्वल टू EMF इंटू Q, EMF और इंटू IT। तो ये सेल जो एनर्जी देता है, मान लीजिए कोई सेल है और कोई चार्ज यहां से पास कर रहा है, तो उसको जो एनर्जी सेल प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोई चार्ज ऐसे पास किया, तो सेल जो है वो उस चार्ज को कितना एनर्जी दिया, तो एनर्जी इज इक्वल टू, या कोई करंट Q है या I है T है, करंट लिखा हुआ है, तो एनर्जी गिवन बाय सेल, सेल जो है वो कितना एनर्जी उसको सप्लाई किया और फिर वो पास कर जाएगा यहां से करंट, और फिर ऐसे क्लोज लूप में घूमते रहेगा, ठीक है। तो ये है EMF का मीनिंग, EMF का जो मीनिंग हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट यूनिट तो होता है वोल्ट, और EMF का मतलब आपको ये जानना है कि EMF आपने पढ़ा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय सेल पर यूनिट चार्ज, ये है EMF, ये मीनिंग हो गया EMF का। नेक्स्ट मैं एनर्जी कंजर्वेशन सिखाता हूं, सेल के में एनर्जी कंजर्व करना। नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन फॉर सेल, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सेल। सिंपल सेल के लिए आप कैसे एनर्जी हम लोग को यूज करना है, जैसे एकदम छोटा सा, मैं मान लीजिए यही सर्किट ले लिया, एकदम सिंपल सा सर्किट, जो सबसे प्राइमरी सर्किट जो है वो ले लिया मैंने, और ये मैंने एक बैटरी और एक्सटर्नल लोड ऐसे बना लिया, और ये एक सिंपल बैटरी है, और सिंपल बैटरी EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये एक्सटर्नल लोड कर लिया ऐसे सिंपल सा। इसमें से करंट I है, करंट I यहाँ से निकालना है, सिंगल एक सर्किट है तो करंट I ऐसे निकलते हुए ऐसे करंट I। आप चाहें तो इस सर्किट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस सर्किट को आप चाहें तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस सर्किट को आप ऐसे बना लीजिए।
ये स्मॉल आर है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, ये ईएमएफ हो गया और ये कैपिटल आर हुआ ऐसे, और यहाँ से करंट पास कर रहा है, यहाँ से ऐसे करंट ऐसा हो गया और इस तरह से करंट पास करते हुए यहाँ से होते हुए करंट यहाँ चला गया ऐसे, इस तरह से। तो ये एक ही फिगर है, दोनों एक ही है। इंटरनल रेजिस्टेंस आप ऐसे लिखें, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हैं, ऐसा हो गया। ठीक, अब हम लोग प्लान करते हैं कि एनर्जी गिवन बाय सेल, ठीक है, एनर्जी गिवन बाय सेल। सो जो एनर्जी अभी आप पढ़े थे कि एनर्जी जो है और वो गिवन बाय सेल, ऐसे गिवन बाय सेल। जो सेल जो एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी आप जानते हैं E इंटू क्यू और EIT, अभी तो आप पढ़े थे जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट में, E फॉर EMF ऑफ सेल, और क्यू का मतलब I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। नाउ एनर्जी लॉस, नेक्स्ट प्लानिंग करना है हम लोगों की एनर्जी लॉस, ठीक है, एनर्जी लॉस और इन सर्किट, एनर्जी जो लॉस होगा सर्किट में, आप जानते हैं कि एनर्जी पावर जो होता है, आप पढ़ा हुआ है कि पावर इज इक्वल टू साइंस में होता है एनर्जी बाय टाइम होता है, और पावर के कई फॉर्मूले जिसमें I²R भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए I²R जो है वो पावर जो हुआ, पावर तो लॉस ही होता है, कोई चीज हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल सर्किट में जो एनर्जी लॉस हुआ वो हुआ I²R और T, और जो छोटा इंटरनल सर्किट में एनर्जी लॉस हुआ I²R इंटू T, ऐसे। एनर्जी कंजर्व कर लीजिए, एनर्जी कंजर्व करना है कि ये सेल ने एनर्जी दिया और इतना लॉस हुआ, आप चेक कर लीजिए, वो करंट वही आएगा जो किरचॉफ लॉ से आता था, चेक करके देख लीजिए। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई करेंगे वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी जो गिवन है EIT, और एनर्जी लॉस जो हो गया, एनर्जी लॉस I² और T हुआ, और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये IT कैंसिल हो गया, तो EMF इज इक्वल टू I और कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो जो करंट हुआ, करंट इज इक्वल टू EMF और डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देखिए वही आ गया जो कि किरचॉफ लॉ से भी यही क्वेश्चन आता कि नाउ करंट इज इक्वल टू टोटल EMF, सर्किट में टोटल EMF जो हुआ और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो फिगर वही है, वही फिगर आ रहा है, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। हो गया। देखिए किरचॉफ लॉ भी अगर लगाते आप, किरचॉफ लॉ से भी आप बनाते तो वही चीज, वही किरचॉफ लॉ लगाते तो EMF इज इक्वल टू IR, तो एकदम सेम रिजल्ट आता, समेशन ऑफ IR। तो EMF एक ही बैटरी है तो E लिखते, और I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, देखिए वही रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे आप बनाएंगे, ये आसान है, किरचॉफ लॉ आसान है, बट इसीलिए तो किरचॉफ का सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो यही तो है, यही एनर्जी गेन, एनर्जी लॉस, और इसी को तो कंजर्व करके उन्होंने किरचॉफ का लॉ बनाया था, जिससे वहां से जल्दी बन जाएगा। और बट फंडामेंटल मेथड यही है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक बार फिर से पढ़ लेंगे, पहले भी पढ़ा हुआ है बट एक बार फिर से रिपीट करिए। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, और फिर हम लोग चार्जिंग पढ़ लेंगे। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सो 6 पॉइंट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, in discharging of cell, discharging cell. So terminal potential difference in discharging cell, ठीक।
चलिए डिस्चार्जिंग सेल आप कोई फिगर आप बना लेंगे। डिस्चार्जिंग सेल जैसे ये है सेल हुआ और इस सेल जो है वो करंट यहां से करंट दे रहा है, ये करंट अगर दे रहा है ऐसे ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये डिस्चार्ज हो रहा है। सो करंट दे रहा है सर्किट और करंट अगर लेगा तो चार्जिंग हो जाएगा, अभी डिस्चार्जिंग, ठीक है। सो यहां पे करंट इमिट फ्रॉम सेल, सेल से करंट ऐसे इमिट कर रहा है तो ये डिस्चार्जिंग, ये सेल को हम लोग डिस्चार्जिंग सेल बोलते हैं। आप चाहे इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो सेम फिगर ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ऐसे ये पॉइंट ए हो गया और बी पॉइंट हुआ और हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये ए पॉइंट और ये है ईएमएफ और ये है रेजिस्टेंस आर और यहाँ करंट फ्लो कर रहा आई, यहाँ भी करंट फ्लो कर रहा आई क्योंकि ये सर्किट तो वही है, ये भी करंट फ्लो कर रहा आई ऐसे। सो करंट इमिट फ्रॉम सेल डिस्चार्जिंग सर्किट है और मुझे चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वी ए माइनस वी बी चाहिए। वी ए माइनस वी बी बने, पहले भी पढ़ा हुआ है। एक पॉइंट यहां पे एम कर लेंगे, बोलिए। वी ए माइनस वी एम, वी ए माइनस वी एम, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये है एक निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो वी ए माइनस वी बी ये ईएमएफ ई के बराबर हो जाएगा। मैं पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूं क्योंकि पॉजिटिव रहेगा, आप इंटर कर रहे हैं पॉजिटिव साइड से, वी ए माइनस वी बी, ये पॉजिटिव प्लेट पहले आएगा तो वो प्लस रहेगा। फिर से यहां देखेंगे वी एम और माइनस वी बी। सो अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं वी एम माइनस वी बी, तो वी एम माइनस वी बी माइनस आई आर कहेंगे, माइनस आई आर, आई आर नहीं माइनस आई आर, क्योंकि आप जा रहे हैं इधर, आप जा रहे हैं इस साइड और जबकि करंट इधर फ्लो कर रहा है तो माइनस आई आर, ठीक है। तो माइनस आई आर। अब आप ऐड कर लेंगे दोनों, हो गया, हो गया। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये। डिस्चार्जिंग सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ माइनस आई आर। सो वी ए बी जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन द ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल। सो ईएमएफ ऑफ सेल से छोटा रहेगा, जो ईएमएफ ऑफ सेल है उससे भी छोटा होगा। प्लॉट करिए, ग्राफ भी आता है, हर पेपर में आ चुका है ग्राफ, मेडिकल में भी पूछा हुआ है। डिस्चार्जिंग सर्किट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पे आई। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और आई में मुझे प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और आई में मुझे प्लॉट करना है इसको। तो देखिए आपको डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए आप जानते हैं वी ए बी वो होता है ईएमएफ और माइनस आई आर, ठीक है। फिर से वी ए बी इज इक्वल टू माइनस आर और आई प्लस ईएमएफ कर सकते हैं। वी ए बी जो है वो वाई एक्सेस है,
ये देखिए वी ए बी वाई एक्सिस, माइनस आर एम आई एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आई देखिए आई एक्स एक्सिस सी। तो स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप एम, स्लोप जो है वो स्लोप भी पूछा हुआ माइनस आर, स्लोप जो है वो निगेटिव है, स्लोप जो है वो माइनस आर के बराबर है। सो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो अगर यहाँ से आप प्लॉट करेंगे तो tan थीटा जो स्लोप होगा वो इक्वल टू माइनस आर के बराबर, और जो इंटरसेप्ट है वो सी इज इक्वल टू इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ई, ये भी पूछा हुआ पेपर में। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ये जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है वो ई के बराबर आ जाएगा, ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ई के बराबर, ये ई पूछा हुआ पेपर में। स्लोप कितना, इंटरसेप्ट कितना पूछा हुआ। बनिए नेक्स्ट ये तो हो गया डिस्चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर चार्जिंग ऑफ सेल 7। बनिए उसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम तरीका आपका 7 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस in charging of cell. So charging of cell, terminal potential difference in charging of cell। करिए सेल को चार्ज करिए, बड़ी सो चार्जिंग ऑफ सेल प्लान करिए, ड्राइंग करते हैं पहले फिगर। चार्जिंग ऑफ सेल, सो चार्जिंग ऑफ सेल आप पहले भी पढ़े हुए हैं। एक आपको ऐसे बैटरी बनाना है और ऐसे बैटरी को इस तरह से आप ईएमएफ रहेगा, ये तो डायरेक्शन फिक्स है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये चार्जिंग ऑफ सेल में करंट ये है, ये पॉइंट हुआ, जैसे ए पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, बी पॉइंट हुआ, और करंट इंटर इनटू द सेल। चार्ज करना है, चार्ज करना है तो बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें करंट को इंटर करिए, ठीक है। सो इसमें आप लिखेंगे द चार्जिंग, चार्जिंग में यहां साफ दिख रहा है करंट इंटर इनटू द सेल। बैटरी उसमें इमिट होता था, डिस्चार्जिंग में इमिट होता था, यहां पे इंटर करना है करंट को। अब मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वी ए बी चाहिए, और या आप इसको बोलेंगे वी ए माइनस वी बी चाहिए, वी ए माइनस वी बी चाहिए, और इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ये निकालना है। चार्जिंग के केस में चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों, तो मैंने आपको बताया था कि आप इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए। ये है पॉइंट बी कर लीजिए, ये पॉइंट ए कर लीजिए, और यहाँ से करंट पास करिए आप, और यहाँ से हो गया हम लोग का ईएमएफ, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे यहाँ से करंट ऐसे पास करते रहेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस पॉइंट को आप एम पॉइंट कर लेंगे, ये पॉइंट जो है वो एम कर लेंगे, एम पॉइंट ऐसे करेंगे, और इस तरह आप लिखेंगे वी ए माइनस वी एम, ऐसे लिखेंगे वी ए और माइनस और वी एम, ऐसे करना है। तो वी ए माइनस वी एम ऐसे। तो ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, करंट फ्लो आप सॉरी ये पहले पॉजिटिव वाला आ रहा है, तो पॉजिटिव आने पे एज इट इज ई का ई लिखना है आपको, आप कई बार पहले पढ़ चुके हैं। और फिर से यहाँ से एम से बी जाना है, तो वी एम और माइनस वी पी, तो करंट का डायरेक्शन भी उधर ही जा रहा है, एम से बी की तरफ। एम से करंट का डायरेक्शन बी की तरफ जा रहा है, तो वी एम माइनस वी बी में हो जाएगा आई आर। देख रहे हैं, आपको इधर से इधर जाना है और करंट भी इधर जा रहा है, तो करंट फ्लो भी करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हो गया आई आर, ये आई आर हो गया। सो यहाँ पे आप जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया, और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई आर, ऐसा होते हुए।
सो जो चार्जिंग ऑफ सेल है, जो सेल का आपको जो चार्जिंग करना है, जो चार्जिंग ऑफ सेल, तो उसमें करंट इंटर करेगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो ईएमएफ प्लस आईआर। तो आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। सो जिसमें आप करंट इंटर कर रहे हैं और इस तरह यहाँ फिगर जो है वो इसमें करंट ऐसे इसमें सप्लाई करना है और ईएमएफ है और आर है। ये पॉइंट ए और बी पॉइंट है। फिगर आप देखेंगे तो फिगर देखते हैं आपको पता चल जाएगा। चार्जिंग, ये है चार्जिंग ऑफ सेल। बैटरी देखिए यहाँ से चार्ज हो रहा है। अब चार्जिंग ऑफ सेल में जो VAB वो अभी आपने रिजल्ट निकाला, ईएमएफ और प्लस आईआर देखिए ऐसे। तो आप बोल सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो VAB जो है वो ग्रेटर देन ईएमएफ, ईएमएफ से बड़ा। ये ओके, नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करिए इसका। प्लॉट करिए। सो इस साइड करंट लेना है आपको और यहाँ है VAB और आप जानते हैं कि ये जो VAB है वो EMF और प्लस IR। सो VAB वो इक्वल टू और IR कर लेंगे और फिर I करेंगे और प्लस E कर लेंगे। ठीक है, अब आप चेक करेंगे ये एक्सेस है, Y एक्सेस है, ये Y एक्सेस हुआ और ये देखिए Y इज इक्वल टू M और करंट है X एक्सेस, Y इज इक्वल टू MX प्लस C आ रहा है। स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, आज स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। सो M इक्वल टू R के बराबर। M का मतलब हो गया स्लोप, जो ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप इक्वल टू R। स्लोप का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू R और EMF इज इक्वल टू C। तो इंटरसेप्ट जो आएगा वो E के बराबर। तो ग्राफ जो है इस बार ग्राफ कुछ ऐसे बनाएंगे और इस तरह ग्राफ बना करके y इज इक्वल टू MX प्लस C है। सो tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस देगा और ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो EMF ऑफ सेल देगा। तो यह डिस्चार्जिंग सेल के लिए रिजल्ट होगी। नेक्स्ट 8। मान ली कोई सिंपल ऐसे सर्किट आप ले रहे हैं और सिंपल सर्किट में आप स्टडी करते हैं हम लोग। अभी आपने ये देखा कि ये बैटरी है और ये एक्सटर्नल लोड है कैपिटल R, बैटरी का EMF E है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ये पॉइंट आप यहाँ से करंट निकल रहा है और यही करंट ऐसे फ्लो करते हुए, वही करंट ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे आ रहा है। ये पॉइंट आप कर लेंगे, ये A पॉइंट कर लीजिए, ये B पॉइंट कर लीजिए ऐसे। ये इस सर्किट को देख करके एकदम साफ क्लियर पता चल रहा है कि ये सेल जो है वो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है। ये सेल डिस्चार्जिंग है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा, अभी आप पढ़े भी थे। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू EMF माइनस IR होता है, ये आप जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से इस सर्किट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस सर्किट से भी आप बना सकते हैं VA माइनस VB, यहाँ से बना सकते हैं। देखिए आप जानते हैं अगर किरचॉफ लॉ ऐसे अप्लाई करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो ऐसे साफ क्लियर सा दिख रहा है कि EMF इज इक्वल टू I है और कैपिटल R और प्लस स्मॉल r। ठीक है, करंट कितना हो गया, तो करंट इज इक्वल टू EMF और डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये करंट का वैल्यू हो गया करंट। ये और ये पॉइंट A और B है तो सर ये पॉइंट भी A ही होगा और ये पॉइंट भी B ही होगा। तो आप इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं कि VAB, सो VAB इज इक्वल टू IR, I और कैपिटल R, क्योंकि VAB इज इक्वल टू IR, या ये पॉइंट भी, ये पॉइंट सेम ही है, ये पॉइंट सेम ही है, तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं।
इस मेथड से भी निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर, आई और कैपिटल आर निकालेंगे, आई कैपिटल आर तो EMF माइनस आई आर आ जाएगा। चेक कर लेंगे, EMF माइनस आई आर हो गया, तो आएगा तो रिजल्ट वही। आप जो मेथड यूज करें, या तो डायरेक्ट आप डिस्चार्जिंग के लिए जानते हैं तो वो यूज कर लीजिए, या आप करंट निकाल दीजिए किरचॉफ लॉ से। करंट निकालने के बाद ए और बी पॉइंट का जो है, ये पॉइंट सेम ही है, ये पॉइंट सेम ही है, तो VAB ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस केस में अगर आपका सेल आइडियल सेल हुआ तो इसमें फर्स्ट केस फॉर आइडियल सेल, अगर आइडियल सेल हो गया तो आइडियल सेल में आर जो हो जाएगा वो 0। तो आइडियल सेल का ये आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 होता है। बना लीजिए प्लानिंग। सो एक आइडियल सेल लगा दीजिए यहां पे, जिसका EMF हो गया E, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ये है कैपिटल आर, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, और ये A और B, ठीक है, ये भी पॉइंट A होगा, ये भी पॉइंट B होगा। आप अगर करंट निकालेंगे तो करंट इज इक्वल टू आप EMF और डिवाइड बाई कैपिटल आर हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 हो गया आइडियल सेल के लिए। और अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आप VA माइनस VB निकालेंगे, सो जो आप डिस्चार्जिंग में पढ़ा करते थे ना, EMF माइनस IR, सो IR तो R तो 0 है, तो EMF माइनस I इंटू 0, सो सिंपल EMF, ठीक है। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू E के बराबर हो जाता है। पूछा जाता है किस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF सेम हो जाएगा? आइडियल सेल के केस में, आइडियल सेल कर लीजिए उस केस में। नेक्स्ट, सो फॉर आइडियल सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे इसका मतलब भी लिख सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across cell is equal to EMF of cell. So equal to EMF of cell. So terminal potential difference across cell is equal to EMF of cell. Next, case second point. फॉर ओपन सर्किट, अगर क्वेश्चन में आएगा कि फॉर ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट का मतलब देखिए, ओपन सर्किट का मतलब आप वायर कहीं कट कर गया है, ठीक है। ओपन सर्किट ऐसे मान लीजिए कि यही सिस्टम आप बना रहे हैं और ये पूरे सिस्टम आप बना रहे हैं, और कहीं पे वायर जो है कहीं पे कट गया, जैसे ये है बैटरी है, ये है बैटरी, इसका EMF E है, ठीक है, ये है R है, ये है एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड, और यहाँ पे कहीं पे वायर कट गया, कहीं पे कट गया, ठीक है, यहाँ पे कट हो गया, कहीं पे कट हो गया, वायर कट हो गया, ये ओपन सर्किट खुला हो गया। अब हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B। देखिए ऐसे आप समझिए, इसमें ओपन सर्किट केस में देखिए, ये आप खाली जगह का मतलब होता है एयर। आप जानते हैं खाली जगह का मतलब एयर, और आपको ध्यान रखना चाहिए रेजिस्टेंस ऑफ एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि बाहर, आपके घर के बाहर जो है गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रहा है, उस वायर में करंट है, बट आपको करंट नहीं आता है, क्योंकि आपके और वायर के बीच में एयर है, जिसका कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और एयर के थ्रू करंट ट्रेवल करेगा नहीं, ठीक है, या हम लोग जानते हैं। ट्रेवल करता है एयर के थ्रू करंट, वो अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका इंटेंसिटी इतना कम होता है, उस करंट का मैग्नीट्यूड इतना कम होगा कि आपके बॉडी फील भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस एयर में, इस रूम में करंट तो है,
उसी करंट से हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन फील करते हैं, जिससे मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खत्म हो चुका है, पढ़ चुके हैं। वायर एयर में करंट है, बट उस करंट का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि आपका बॉडी सेंस नहीं कर पाएगा। जो बाहर का इलेक्ट्रिसिटी है, 220 वोल्ट सप्लाई है, वो सेंस कर लेगा, बट वो एयर के थ्रू बॉडी तक नहीं पहुंचता है। चलिए, मेरा ये इसमें प्लानिंग था कि अगर मैं यहाँ करंट निकालूं, इस सर्किट में करंट निकालूं, तो आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू जो होता है टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ और डिवाइड बाय नीचे होता है टोटल रेजिस्टेंस। ये होता है। तो इस तरह करंट जो हुआ, टोटल ईएमएफ जो हुआ ई, और टोटल रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ये एयर का रेजिस्टेंस। रुके, इसका मतलब करंट जो है वो ओपन सर्किट में, ऐसे तो करंट पता ही है, जीरो होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस इन्फानाइट और 1/इन्फानाइट जीरो, 1/इन्फानाइट करंट जीरो। ये तो पता भी था, आप सब जानते हैं कि खुला हुआ सर्किट खुला हुआ है, जब तक क्लोज लूप रहेगा नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा। अभी करंट जीरो हो गया और मुझे चाहिए इसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, जो कि फॉर्मूला होता है EMF और माइनस IR, क्योंकि डिस्चार्जिंग सेल डिस्चार्जिंग है, करंट ही जीरो हो गया, तो ये हुआ EMF माइनस जीरो। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB जो होता है वो EMF के बराबर हो जाएगा, अगर आइडियल सेल हो या ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट के केस में भी हो गया। तो यहां पे ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल is equal to EMF ऑफ सेल। अगर ओपन सर्किट है तब भी ये बराबर हो जाता है ओपन सर्किट के केस में भी। देखिए, शॉर्ट सर्किट करते हैं। फॉर शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में ये होता है कि ये इसको संट कर देते हैं हम लोग, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसी को संट कर दिए, इसको ऐसे संटिंग, एक तार से छोड़ दिए, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया ये, इसका मतलब हुआ ये रेजिस्टेंस जीरो, कैपिटल आर ही खत्म हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट आप पहले बनाइए, शॉर्ट सर्किट समझिए कि इसको शॉर्ट कर दिया, इसको जस्ट इसको फ्यूज कर दिया, इस यहां से यहां वायर कनेक्ट कर दिया, ये फिगर जो है वो इक्विवेलेंट टू ऐसा फिगर हो जाएगा। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये सब चीजें जानना है आपको कि ये है EMF और ये है स्मॉलर। शॉर्ट हो गया वो खत्म, ये खत्म, ये करंट ऊपर से निकल जाएगा, वो खत्म। देखिए, करंट यहां से निकलेगा, ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए आ जाएगा। ये पॉइंट कहेंगे A और इस पॉइंट को B कहेंगे। तो चलिए, अब ऐसे तो दिख रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही वायर है, बट आपको प्रूफ ही करना हो तो आप पहले करंट निकाल देंगे, टोटल EMF, टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया करंट, या EMF इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं ऐसे। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू EMF माइनस IR। सो ये EMF माइनस IR की जगह EMF इज इक्वल टू जीरो। सो VA माइनस VB, सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। सो टर्मिनल, शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो ये हो गया बैटरी के लिए बेसिक रिजल्ट हो गया। अब कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं।